हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस। देख लेते हैं सिंथेसिस के आज के रूल में क्या है। आज जैसा कि आप जानते हैं, सिंथेसिस के 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अभी हम सिंपल को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी सिंपल सेंटेंसेस के 8 रूल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में देयर आर 8 रूल्स। और हमने इन्फिनेटिव टू, यूजिंग पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट एंड प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंड, यहाँ तक के 4 नियमों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम रूल नंबर 5 इनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है केस इन एपोजिशन। ये बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं और बहुत ही ईजी हैं। आप तुरंत ही इन्हें 1 मिनट में समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है। समझ लेते हैं। सबसे पहले है केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन क्या होता है? नाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। सेंटेंस में जो भी नाउन यूज़ हो रहा है उसे हमें 2 तरीके से शो करना है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को अपोज करें। किस तरीके से, समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, कालिदास रोट शकुंतलम, ही वॉज ग्रेट पोइट। कालिदास ने शकुंतलम लिखा, वो एक ग्रेट पोइट थे। अब कालिदास कौन थे? कालिदास के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि वो एक ग्रेट पोइट थे, और मतलब शकुंतलम लिखा भी था उन्होंने। तो हमने लिखा है कालिदास ऑथर ऑफ शकुंतलम। अब ऑथर ऑफ शकुंतलम कौन है? कालिदास। और कालिदास कौन है? ऑथर ऑफ शकुंतलम। ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं। ऑथर ऑफ शकुंतलम मतलब कालिदास, और कालिदास का नाम तो कालिदास है ही। तो एक ही व्यक्ति को 2 तरीके से जब हम शो करते हैं, दैट इज़ केस इन एपोजिशन। इसमें एक ही बार वर्ब आएगी, दैट इज़ वॉज अ ग्रेट पोइट। तो कालिदास ऑथर ऑफ शकुंतलम वॉज अ ग्रेट पोइट। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे आपने लिखा कालिदास अ ग्रेट पोइट रोट शकुंतलम, कॉमा लगेगा ही ऑफकोर्स, दोनों साइड कॉमा लगेगा। जो भी केस इन एपोजिशन, जैसे इसमें ऑथर ऑफ शकुंतलम है तो इसके दोनों तरफ कॉमा है, उधर भी और इधर भी। ये ध्यान रखना है आपको। जो भी पार्ट केस इन एपोजिशन है, अगर लास्ट में है तो एक ही बार लगेगा, बट अगर बीच में आ रहा है तो उसके दोनों साइड कॉमा यूज़ होगा। कभी भी सेंटेंस में, लेसन में आप देखते हैं, अगर इस तरह से आ रहा है तो वो केस इन एपोजिशन है। अगर हम इसमें ग्रेट पोइट आगे लिख देते हैं तो कालिदास एक ग्रेट पोइट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हर ग्रेट पोइट कालिदास हो जाएगा क्या? तो ये एपोजिशन वर्क नहीं करता, क्योंकि ये 2 वे नहीं है। केस इन एपोजिशन हमेशा वो होना चाहिए जो डबल साइडेड हो, 2 वे हो, दोनों तरफ से काम करे। कालिदास मतलब ऑथर ऑफ शकुंतलम, और ऑथर ऑफ शकुंतलम मतलब कालिदास। तो ये रूल बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। आई वेंट टू लंदन। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। तो इसे इस तरह भी बनाया जा सकता है, आई वेंट टू लंदन, कॉमा द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन जो है वो लंदन का अपोजिशन है, यानी द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन कह लो या लंदन कह लो, बात एक ही है। आप यूँ भी लिख सकते हैं, आई वेंट टू द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, ये भी सही है। लंदन को रिमूव कर दो और आपने लिख दिया आई वेंट टू लंदन, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन केस इन एपोजिशन का मतलब एक ही व्यक्ति, वस्तु, जो भी नाउन है उसे 2 तरीके से हम शो करें एटलीस्ट। देव इज सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, ही इज़ वेरी केयरलेस। देव जो है गुप्ता जी का बेटा है और वो बहुत लापरवाह है। तो आप क्या लिखेंगे? देव सन ऑफ मिस्टर गुप्ता इज़ वेरी केयरलेस। तो देव कौन है? सन ऑफ मिस्टर गुप्ता है। और सन ऑफ मिस्टर गुप्ता कौन है? देव है। तो ये 2 वे काम कर रहा है। अगर आपने लिख दिया देव कॉमा केयरलेस इज सन ऑफ मिस्टर गुप्ता, तो केयरलेस, देव तो केयरलेस है, ये तो ठीक है, 1 वे तो हो गया। लेकिन केयरलेस व्यक्ति, हर कोई केयरलेस जो भी है, वो क्या देव हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए ये ध्यान रखें कि जो भी केस इन एपोजिशन आप चूज़ कर रहे हैं, दैट वाइजली यूज़ करें कि वो 2 वे काम करे, डबल साइडेड हो, 1 साइडेड ना हो। केस इन एपोजिशन में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।